A very good morning to all of you. Here I am with the grammar part and that is tense. Okay. आज हम आप लोगों को टेंस पढ़ाने जा रहे हैं. What are the tenses and what are the uses of tenses, different uses of tenses and the kinds of tenses. Okay. Tenses क्या हैं, tenses के uses कैसे होते हैं, ये आज हम आपको स्टार्ट करेंगे, बताएंगे आपको. Okay. But all of first मैं आपसे पूछ रहा हूँ what are the tenses, tenses क्या होते हैं. तो आपको ये नहीं समझना जो आपको बेस से शुरुआत से बताया गया कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं और मतलब उनके हर टेंस के 4 भाग होते हैं ये ऐसे ही हमको पढ़ना है. बट व्हाट आर टेंसेस, ऑल ऑफ फर्स्ट यू हैव टू नो. मैं थोड़ी सी ब्रिलियंसी वाली बात कर रहा हूँ. व्हाट आर टेंसेस यू हैव टू नो. ऑल ऑफ फर्स्ट लुक एट दिस. टेंस, टाइम. टेंस का मतलब क्या होता है? टाइम. ओके. एंड टाइम कैन बी इन 3 वेज. टाइम 3 तरीके, जैसे मैं अपने टाइम की बात करूँ या आपके टाइम की बात करूँ तो हमारी लाइफ जो है वो 3 टाइम पे डिपेंडेंट है. एक जो हमारा टाइम अभी चल रहा है, जो आज हम स्पेंड कर रहे हैं टाइम, जो अभी हैपनिंग हो रही है हमारे साथ. ओके. ये है आपका क्या? प्रेजेंट. और इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया है? प्रेजेंट टेंस. लुक एट दिस. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस. 3 तरीके के टेंसेस होते हैं, अर्थात 3 तरीके का टाइम होता है. वही जो मैं आपको एक्सप्रेस कर रहा हूँ. एक वो है जो अभी मैं स्पेंड कर रहा हूँ, आज जो मेरे साथ हैपनिंग हो रही है. एक ऐसा होगा जो होगा कल, आने वाला कल, जो कल होगा मेरे साथ, या 2 महीने बाद होगा, 4 महीने बाद होगा. क्लियर. एक ऐसा था जो हमारा टाइम बीत चुका, जो कल था मेरे साथ, 4 साल पहले था, 10 साल पहले था, या जब मैं पैदा हुआ था. क्लियर. या मुझसे भी पहले से इतिहास की कुछ बातें हैं. क्लियर. तो कुल मिला के इतना समझो कि टेंस इट्स ऑल अबाउट टुडे, टुमारो एंड यस्टरडे. यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, टुमारो मतलब आने वाला कल, एंड टुडे मतलब आज. और एक चीज और मैं अभी बता दे रहा हूँ, बच्चे ये कॉमन मिस्टेक करते हैं टुमारो और यस्टरडे में. जो आने वाला कल होता है वो आपका टुमारो होता है, और जो आपका बीता हुआ कल होता है ये यस्टरडे होता है. इट इज स्पेशली फॉर द 6th क्लास. लगभग जो छोटी क्लास के बच्चे हैं तो ये मिस्टेक कर देते हैं. क्लियर. जो बीता हुआ कल होता है वो आपका यस्टरडे होता है, और जो आने वाला कल होता है वो आपका क्या होता है? टुमारो. जैसे संस्कृत में है, संस्कृत में डिफरेंस है. जो बीता हुआ कल होता है, सॉरी मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ. ओके. लुक एट दिस. प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस. ये टोटल आपको समझ में आ गया. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस, अर्थात देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टाइम. 3 तरीके का टाइम होता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. प्रेजेंट क्या है? प्रेजेंट मतलब टुडे, अभी जो आज मेरे साथ हैपनिंग हो रही है वो टोटल किसमें आएगा? प्रेजेंट टेंस. एंड लास्ट यस्टरडे, जो कल था या उसके पहले था, या जो हिस्ट्री में हुआ था, हमारे जन्म से पहले हुआ था, कई हजार साल. ये सब क्या है? पास्ट में, जो बीते हुए समय में हुआ. एंड फ्यूचर, कमिंग टाइम. कमिंग टाइम, आने वाला समय. ठीक है. जो आने वाला समय होता है. पास्ट, फ्यूचर का मतलब क्या? कमिंग टाइम. पास्ट मतलब क्या? बीता हुआ समय. एंड प्रेजेंट जो अभी चल रहा है. मुझे लगता है कि आपको पता चल गया, बहुत ज्यादा बता दिया मैंने. एंड लुक एट दिस नोट. each tense अर्थात टाइम कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 3 ways, एंड दैट इज जो भी आपका टाइम होता है. टाइम का मतलब हो गया आपके जीवन की जो हैपनिंग्स हैं उनको हर टाइम में, आज में और कल में और बीते हुए कल में हम 4 तरीके से व्यक्त कर सकते हैं. 4 तरीके की हैपनिंग होती है हमारे जीवन में. एक ये जो हम, जैसे प्रेजेंट की अगर मैं बात करूं तो एक ये तरीका है कि अभी मैं आपको क्या कर रहा हूं? पढ़ा रहा हूं. ये मेरा कंटिन्यूअस एक्शन है. 2 घंटे बाद जा रहा है या पढ़ा रहा हूं है, तो ये मेरा क्या होगा? ये भी आपका कंटिन्यूअस एक्शन होगा. लेकिन जैसे मैं पढ़ाता हूं, मैं पढ़ता हूं, खाता है, आप लोग पढ़ते हो या आप लोग वीडियो देखोगे, ये सब क्या है? एक्सप्रेसिंग ऑफ टाइम. हमारे जिंदगी की जो हैपनिंग है ये हम टाइम एक्सप्रेस कर रहे हैं. इतने तरीके का हमारी हैपनिंग है. क्लियर. हर टाइम जो आपका 3 टाइम है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. क्लियर. हर टाइम मतलब तीनों टाइम को हम 4 तरीके से हम काम करते हैं. 4 तरीके से इनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं. मतलब एक टाइम, प्रेजेंट एंड पास्ट एंड फ्यूचर, वो 4 तरीके से एक्सप्रेस हो सकता है. इस टाइम कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 4 ways, एंड दैट आर indefinite, continuous, perfect and perfect continuous, and this is called that each tense has 4 parts. अगर मैं आपके टेंस की बात करूं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आपको ये बताना चाहिए मुझे कि हर टेंस के कितने भाग होते हैं? 4. Each tense, I mean present, past and future, has 3 parts and that is indefinite, continuous, perfect and perfect continuous. जिनको नहीं समझ में आ रहा था, मैं ब्रिलियंसी की बात कर रहा हूं, वो छोड़ देंगे. सिर्फ आप इतना समझिए, टेंस मतलब टाइम होता है,
ये 3 तरीके का होता है टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब ये उनके लिए जिनको नहीं समझ आता है, ठीक। हर टेंस के 4 भाग होते हैं। इस टेंस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 3 वेज एंड दैट इज, मतलब कि हर टेंस को हम 4 तरीके से बता सकते हैं। वो आपके क्या है, मतलब होते हैं, हर टेंस के 4 प्रकार होते हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ एवरी टेंस एंड दैट आर इंडिफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटीन्यूअस। ओके, अभी भी कोई प्रॉब्लम है, यू कैन कॉल मी। आप अच्छे से मेरे नंबर जानते हैं। वेट, आई एम कंटिन्यू द वीडियो। लुक एट दिस। The first one is, as I told you that every tense has 4 parts. जैसे मैंने आपको बताया कि every tense के, मतलब हर tense के कितने parts होते हैं? 4 parts. There are 4 parts of every tense. The first one is I am taking the present tense. सबसे पहले मैं आपको present का पढ़ा रहा हूँ। present का सबसे पहले कौन सा? indefinite. present का कौन सा? indefinite. और इसी को आप क्या बोलते हैं? simple present. चाहे आप उसको simple present कहें या present indefinite. Okay? indefinite and simple. Clear? कुछ भी आप कर सकते हैं, simple present या प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, एंड व्हाट इज सिंपल प्रेजेंट? जैसे प्रेजेंट का टाइम शो करना है, मैंने कहा था कि हर टाइम को, तीनों टाइम को यू कैन एक्सप्रेस इन 4 वेज। उनको आप 4 तरीके से यूज कर सकते हैं। ये आपको मैं फर्स्ट वे बता रहा हूँ। फर्स्ट वे को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं और कैसे, अगर जैसे हम टेंस क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारी मदर टंग क्या है? हिंदी है। हिंदी से हम कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं, इसीलिए हम टेंसेस को पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमको इंग्लिश को सीखना पड़ता है। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, although it is taught as subject, but it's a language. हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश या उर्दू, ये सब आपकी क्या है? लैंग्वेज है। मतलब लैंग्वेज मतलब क्या, हम लोग बोलते हैं, कन्वर्सेशन का माध्यम है, सोर्स ऑफ कन्वर्सेशन। ओके, सो वी हैव टू स्टडी दिस। हम ग्रामर के रूल्स एंड रेगुलेशंस को क्यों पढ़ते हैं कि हम किसी भी लैंग्वेज को हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं। जैसे हिंदी हमको बोलना सीखना नहीं पड़ता है, बिकॉज इट इज आवर मदर टंग। हम बचपन से हमको सीखते हैं, हमको एनवायरमेंट वैसा मिलता है। बट एज फार एज द इंग्लिश इज कंसर्न्ड, वी हैव टू लर्न बिकॉज इट इज अ फॉरेन लैंग्वेज। ओके, सो मैंने आपको बताया। अब इस पर आते हैं प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस का सबसे पहला पार्ट आप क्या है, जो सबसे पहला तरीका है टाइम व्यक्त करने का, वो आपका क्या है? सिंपल प्रेजेंट। और सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है कि प्रेजेंट में जो सबसे पहला तरीका हम जो अपनाते हैं, किसी काम को हम जो एक्सप्रेस करते हैं, वो क्या है? इट शोज स्टेटमेंट और इट गिव्स सम इंफॉर्मेशन अबाउट समवन और समथिंग। सबसे पहले प्रेजेंट में हम क्या करते हैं? किसी के बारे में कुछ बताते हैं। जैसे कि मैं रोज मंदिर जाता हूँ, मैं रोज पढ़ता हूँ, मेरी मम्मी मुझे रोज खाना खिलाती है या रोज मुझे डांटती है, मैं रोज स्कूल जाता हूँ, सूर्य पूरब में निकलता है, सूर्य पश्चिम में छिपता है, पृथ्वी सूर्य की चारों तरफ घूमती है। ये सब मैं हिंदी में आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ज्यादा कंफर्म हो जाएगा। क्लियर? although I am going to teach you English, okay, एग्जांपल्स आपके इंग्लिश में होंगे, लेकिन हिंदी में समझ लीजिए, आपको ज्यादा अच्छे समझ आ गया। तो ये आपका क्या है? कोई इन्फॉर्मेशन किसी के बारे में दी जाती है, किसी के बारे में कुछ बताया जाता है। ओके, लाइक दैट, मेरा भाई स्कूल जाता है, रोज जाता है। क्लियर? तो ऐसी कोई स्टेटमेंट होता है, कोई कथन होता है। प्रेजेंट में हम एक तरीका अपनाते हैं टाइम को व्यक्त करने का, किसी काम को एक्सप्रेस करने का। वो क्या है कि जब हम किसी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन देते हैं अथवा कोई स्टेटमेंट बोलते हैं। क्लियर? दैट्स इज सिंपल प्रेजेंट। और वही आपका क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट। लाइक दैट, शी गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाती है। ये क्या है? किसी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है। देयर इज शी इज अ नाउन, कोई नाउन है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन, तो वो स्कूल जाती है, आई मीन स्कूल जाती है। आई वर्क हार्ड, ये अपने बारे में इंफॉर्मेशन है और प्रेजेंट में बात की जा रही है। क्लियर? प्रेजेंट में बात की जा रही है, इसलिए ये प्रेजेंट टेंस का है। लेकिन प्रेजेंट टेंस का कौन सा है? प्रेजेंट टेंस का ये इंडेफिनिट है, आई मीन सिंपल प्रेजेंट। व्हाई? बिकॉज देयर इज इंफॉर्मेशन, स्टेटमेंट। क्लियर? आई वर्क हार्ड। ओके, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। ओके, बट रिमेंबर वन थिंग, ये जो हम पार्ट्स पढ़ रहे हैं टेंसेस की, मैंने बताया कि 4 तरीके से आप पढ़ते हैं। ये हर एक्सप्रेशन को, हर टेंस के एक्सप्रेशन को, जैसे इंडेफिनिट के एक्सप्रेशन को भी हम 4 तरीके से बोल सकते हैं। लाइक दैट, दिस इज अ पॉजिटिव इंफॉर्मेशन, हम नेगेटिव इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं। लाइक दैट, सी गोज टू स्कूल, ये आपका क्या है? पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है। बट अगर ऐसा हो जाए सी डज नॉट गो टू स्कूल, तो आपका नेगेटिव इंफॉर्मेशन हो गया। आई वर्क हार्ड, इट इज अ पॉजिटिव इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, बट ये भी हो सकता है आई डू नॉट वर्क हार्ड, आई डोंट वर्क हार्ड, ये आपका नेगेटिव इंफॉर्मेशन। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में निकलता है। द सन डज नॉट राइज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में नहीं निकलता है, तो ये आपका नेगेटिव इंफॉर्मेशन हो सकता है। या द सन डज नॉट राइज इन द वेस्ट, ये आपका नेगेटिव इंफॉर्मेशन हो सकता है। क्लियर? क्वेश्चंस भी इसमें हो सकता है। क्या हम किसी से पूछ सकते हैं स्टेटमेंट में, लाइक दैट, क्या सूर्य पूर्व में निकलता है? डज द सन राइज इन द ईस्ट? डज सी गो टू स्कूल? डू दे प्ले इन द फील्ड? डू दे गो टू मार्केट? तो ये सब क्या है? इस एक्सप्रेशन का तरीका है, प्रेजेंट के एक्सप्रेशन का तरीका है। ये प्रेजेंट में है, लेकिन प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, क्योंकि इसमें क्या है? स्टेटमेंट है, किसी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है। और हर स्टेटमेंट को, मतलब हर टेंस के
जो एक्सप्रेशंस होते हैं, जो आपको इंट्रोडक्शन बताया गया जाएगा हर टेंस का, उस टेंस के इंट्रोडक्शन को हम 4 तरीके से, मतलब जो उसमें बताया जाएगा ये इसमें होता है इस टेंस में, उस चीज को हम 4 तरीके से कर सकते हैं। स्पेशली यहाँ पर पढ़ेंगे, आपको ट्रांसलेशन बताया जाएगा, बाकी तरीके और भी होते हैं, बट यहाँ पर टेंस पढ़ते समय आपको सिर्फ बताया जाएगा पॉजिटिव, जिसे आप कहते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। मतलब टेंस पढ़ते समय इन्हीं 3 को आपको स्टडी करना है कि कैसे हम ट्रांसलेशन कर सकते हैं या कैसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, कैसे इंग्लिश में हम बोल सकते हैं। दैट्स ऑल, नॉट ऑल, विच